जगत में कीजय व्यवहार, जगत में कीजय व्यवहार। अखिल जगत हरिमय विचारी मन, अखिल जगत हरिमय विचारी मन, कीजय सब सो प्यार। अखिल जगत हरिमय विचारी मन, कीजय सबसे प्यार। जगत में कीजय व्यवहार। माता पिता गुरुजन पद बंदिए, माता पिता गुरुजन पद बंदिए, श्रद्धा सहित उदार, श्रद्धा सहित उदार। फल विहाय तिनकी आज्ञा सो, फल विहाय तिनकी आज्ञा सो, कीजय सब आचार। जगत में कीजय व्यवहार। देश जाति कुल कुटुंब नारी सुत, सुहृद देह परिवार। देश जाति कुल कुटुंब नारी सुत, सुहृद देह परिवार। यथा जोग सबकी सेवा नित, यथा जोग सबकी सेवा नित, कीजय स्वार्थ विसार। जगत में कीजय व्यवहार। वर्णाश्रम अनुकूल कर्म सब, कीजय विधि अनुसार। वर्णाश्रम अनुकूल कर्म सब, कीजय विधि अनुसार। फल कामना विहीन, किंतु केवल कर्तव्य विचार। फल कामना विहीन, किंतु केवल कर्तव्य विचार। जगत में कीजय व्यवहार, जगत में कीजय व्यवहार। बड़ी अच्छी बात कहा है। संसार में रहने का एक तरीका क्या है, उसी बात को बताए हैं। जगत में कीजिए यूँ व्यवहार, इस संसार में ऐसे व्यवहार कीजिए। कैसे? नीचे बता रहे हैं कि अखिल जगत हरिमय विचार मन। संपूर्ण संसार को, संपूर्ण संसार में सभी जड़ चेतन वस्तुओं में, सभी जीवों में उस सद्गुरु आत्मा परमात्मा को ही देखो। विचार करो कि सबके अंदर ही परमात्मा बैठा है भी सत्य। कण कण में वह विराजमान है। जड़ चेतन सभी वस्तुओं में वही विराजमान है। यदि वो नहीं रहेगा तो कोई वस्तु यहाँ टिक नहीं पाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि अखिल जगत हरिमय विचार मन, कीजय सबसे प्यार। सबसे प्यार करो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। इसलिए कि सब में परमात्मा है। किसी को भी अपने द्वारा कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा से, मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, कर्म से भी नहीं। क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से यदि किसी को कष्ट पहुंचता है तो वहाँ पाप कर्म बन जाता है। इसलिए संतों की ही बात है कि सभी तीनों तरह से बचना होता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह के बात से पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। तो इसलिए इन सब बातों को समझकर कि समस्त जगत में कण कण में परमात्मा ही विराजमान है, इसलिए सबसे प्रेम करो। लेकिन कैसे करना है बाद में बताएंगे कि स्वार्थ विसार। अंतिम में कहा है कि स्वार्थ को छोड़कर, कोई स्वार्थ न हो, निष्काम भाव से प्रेम करो। सब में परमात्मा को देखते हुए प्रेम, मैत्री, परोपकार की भावना से देखो। कर अखिल जगत हरिमय विचार मन, कीजय सबसे प्यार। सबसे प्यार करो, इसलिए कि समस्त जगत हरिमय है, गुरुमय है, सब गुरुमय ही है। इसलिए ऐसे सबसे प्यार करो, प्रेम करो। माता पिता गुरुजन पद बंदी, श्रद्धा सहित उदार। करें माता पिता और गुरुजन, ये तीन मुख्य हैं।
माता पिता और गुरुजन पद बंदी का उनके चरण की वंदना करो, उनका चरण स्पर्श करो। ऐसा करे, चाहे वो कैसे भी हों। ये मैं सोचूं कि ये ऐसे हैं तो क्यों नहीं, क्यों करें नहीं। माता पिता और गुरु ये तीन मुख्य हैं, क्योंकि ये शरीर माता पिता का दिया है और ये आत्मा, ये प्राण गुरु व परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि माता पिता गुरुजन पद बंदिए, गुरुजनों के पद का वंदना करो श्रद्धा सहित उदार। ये नहीं कि आन के मने ना, श्रद्धा के साथ, उदार भाव से, पूर्ण श्रद्धा के साथ ऐसा करो। तो इसलिए कहते हैं कि माता पिता गुरुजन पद बंदी श्रद्धा सहित उदार, फल विहाय तिनकी आज्ञा सो कीजय सब आचार। फल विहाय मतलब फल की विशेष बात को छोड़कर कि इसमें अच्छा होगा, भला होगा, बुरा होगा, ऐसा मत विचार करो। उस सबको छोड़कर तिनकी आज्ञा सो कीजय, उनकी आज्ञा हो गई कि ये करना है तो उसे करना चाहिए, है ना। यदि अनुचित लगता हो तो थोड़ा उनसे समझ लेना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी आज्ञा नहीं ये करो, फिर करना चाहिए, है ना। ये बात करना। फल विहाय तिनकी आज्ञा सो कीजय सब आचार, सभी आचार सभी आचरण उनकी आज्ञा के अनुसार करो। इसमें गुरु आज्ञा तो सर्वोपरि है ना। गुरु फेरे तैसे फिरे छाड़े अपनी ठौर। जैसे गुरु कहता है वैसे ही फिरना चाहिए, अपना उसमें विचार नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गुरु जानता है क्या उचित है क्या अनुचित है। यदि कह देगा पानी में खड़े रहो तो खड़ा भी रहना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं कि देश जाति कुल कुटुंब नारी सुत सुहृद देह परिवार। कह रहे हैं देश जाति कुल कुटुंब परिवार नारी सुत सुहित देह, ये शरीर यानी सब कुछ जितने हैं आपके सगे संबंधी हैं सबकी बात। यथा जोग सबकी सेवानित कीजिए स्वार्थ विचार। करे जो उचित हो, यथा योग्य हो, जिसको समाज मान्यता देता हो, जिसको समाज मान्यता देता हो, कानून मान्यता देता हो, उसके हिसाब से सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करो। लेकिन कीजिए स्वार्थ, सबका सेवा करना है लेकिन स्वार्थ विचार कर। कोई स्वार्थ की भावना को लेकर नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो वो भी हमारे करेंगे, ये स्वार्थपन नहीं होना चाहिए। स्वार्थ विचार कर करना चाहिए, फिर उसकी मर्जी वो क्या करेगा उससे नहीं मतलब है। आप अपने को स्वार्थ विचार कर उसकी सेवा करें निष्काम भाव से। वही निष्कामता की बात कही है, सबकी सेवा करो निष्कामता के साथ। वर्णाश्रम अनुकूल कर्म सब कीजिए विधि अनुसार, और जो भी वर्णों के आश्रम के नियम है उनके अनुसार सब कर्म कीजिए। फल कामना विहीन किंतु केवल कर्तव्य विचार, और सभी कर्म फल की कामना से हीन होकर, अर्थात फल की इच्छा से नहीं करना है बल्कि केवल कर्तव्य कर्म समझकर करना है। इसीलिए न कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद मात्र दो ही कर्म शेष रहते हैं, एक प्रज्ञा और दूसरा करुणा। पराज्ञान अर्थात आत्मज्ञान, स्वज्ञान, स्वबोध के साथ साथ कर्तव्य कर्म को करना निष्कामता के साथ, जिसके साथ जो संबंध है यथोचित, जिसके साथ जो व्यवहार है उसको करते हुए, और प्रज्ञा में रहना अर्थात अपने निज स्वरूप में स्थित रहना। यही बात है। ठीक।